चंद्र स्वर चलता रहे तो खाना हम कब खाएं? यह प्रश्न हमसे जुड़े एक सज्जन का है और इनका प्रश्न बहुत ही उत्तम और अच्छा प्रश्न है। कहीं ना कहीं जो लोग स्वर ज्ञान को सीख रहे हैं, स्वर ज्ञान के बारे में समझ रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मन में यह सवाल बहुत ही अधिक आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं यह सवाल आपके मन में तो नहीं चल रहा है? यदि चल रहा है तो फिर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और जानें कि चंद्र स्वर में हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हमारा चंद्र स्वर चलता हो तब क्या करें और उस समय हमें बाहर जाना है, ऐसी समस्या में हमें क्या करना चाहिए, इसका सही और पूरा निराकरण इस वीडियो में आपको सुनने को मिल जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखें। साथियों, हमारा जो मानव जीवन है, यह मानव जीवन 5 तत्वों के आधार पर बनाया हुआ एक वस्तु के समान है। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी इन वस्तुओं की तरह बना हुआ है, 5 तत्वों के आधार पर। यह शरीर निरंतर चलाने वाला जो हमारा चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, जिसे हम दायां नाक का छिद्र और बायां नाक का छिद्र के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इसकी जो जानकारी, जो गहराई है, वो लुप्त हो चुकी है। अब हम सिर्फ अपने शरीर को ही, सिर्फ शरीर शब्द के ही जानते हैं, पर हमारे अंदर शरीर की जो व्याख्या थी वो थोड़ी थोड़ी करके लुप्त होती चली गई है। इसलिए हम इन सब को समझ नहीं पाते हैं। तो जो चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, यह दोनों ही हमारे जीवन हैं। तो इसका मतलब कि हमारा जीवन 2 तरह से चलता है, एक दाएं तरफ से और एक बाएं तरफ से। अब मैं दाएं और बाएं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर हम जानते हैं कि हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क, यह 2 भागों में बटा हुआ है। एक दाहिना भाग है जो सूर्य स्वर का, इसे हम पिंगला नाड़ी का भाग भी कह सकते हैं, और जो बायां भाग है यह चंद्र स्वर का है, इसे हम एड़ा नाड़ी का भाग कहते हैं। तो ये दोनों ही अलग अलग भागों में बटा हुआ हमारा मस्तिष्क है। इसलिए यदि अब हम काम कर रहे हैं और वो काम हमारे हित का है और उस काम को करने के लिए हमें तत्काल हाजिर होना है, तो तत्काल किए गए काम में हम स्वर का जो नियम है उसका पालन नहीं करते हैं। क्योंकि तत्काल आप समझ लीजिए कि आपको कोई लेने के लिए बाहर खड़ा है और उस समय आप खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं और उस समय आपका सूर्य स्वर नहीं चल रहा है, तब क्या करेंगे? तब हम उसके साथ जाना होगा। तो यहाँ पर कहा है कि तत्काल अगर कोई कार्य आ रहा है तो वहाँ पर हमें स्वर प्रक्रिया को निष्क्रिय कर देना है, यानी हमें उस समय सिर्फ भूख को ध्यान रखना है। क्योंकि भूख जो लग रही है वो अग्नि तत्व के द्वारा पैदा हो रही है। अगर हम उसकी भूख यानी अपनी ज्वाला को, भूख की ज्वाला को शांत नहीं करेंगे तो फिर हमारे अंदर अग्नि भयानक रूप में हो जाएगी। तो इससे भी हमारा जो अग्नि तत्व है वो दूषित होने लगता है जब हम टाइम पर भोजन नहीं करते हैं। तो ऐसा अगर हम तत्काल रूप में कर रहे हैं तो फिर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें उस समय स्वर प्रक्रिया नहीं अपनाना है, सिर्फ भूख के आधार पर भोजन करना है। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान इतना रख सकते हैं कि सूर्य स्वर में खाते समय हमें पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है,
लेकिन चंद्र स्वर में हम खाना खाएंगे तो हमें अक्सर प्यास लगती है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे मुख में, हमारे जो मुँह है, उस समय अगर चंद्र स्वर है तो हमारा शरीर ठंडा रहता है। उस समय हमारे अंदर लार की जो मात्रा है वो कम मात्रा में पैदा हो पाती है। तो उस ऐसी अवस्था में बार बार पानी पीने की इच्छा होती है। बस इसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए हमें पानी नहीं पीना है। अगर चंद्र स्वर में हम भोजन कर रहे हैं तो उस समय हम पानी न पीने की इच्छा रख सकते हैं। पानी को हमें भोजन करने के पश्चात आधा घंटा या 1 घंटे के बाद ही हमें पानी पीना है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे अंदर आमाशय में जठराग्नि जिसे कहते हैं, या हम सीधा कहें कि अग्नि तत्व की वजह से जो ज्वाला पैदा होती है वो ज्वाला धीमी मात्रा में होती है। तो धीमी मात्रा में होने की वजह से अगर हम उसमें पानी नहीं डालते हैं भोजन के बाद तो वह मेरा भोजन अच्छी तरह हजम हो जाता है। तो यह हमारे शरीर के लिए परफेक्ट रूप से फ़ायदेमंद होता है। यदि हमारा कोई नियम है, जैसे मैंने मान रखा है कि आज से मैं 10 हफ्ते, 20 हफ्ते या इससे अधिक मैं देखूंगा कि मैं सूर्य स्वर में ही भोजन करूंगा और इसका जो रिजल्ट आएगा मेरे शरीर के लिए वो कैसा आएगा। तो ऐसे अनुभव के तौर पर, जिसे हम कहते हैं नियम, अगर हम नियम कर रहे हैं तो फिर हमें अन्य बातों में नहीं फंसना है। फिर हम अपने बनाए गए नियम के अनुसार ही भोजन करेंगे। हो सकता है कि आप हफ्ते में 1 या 2 बार बेनियम हो सकते हैं, इससे अधिक उसमें छूट नहीं है अगर आप नियम में हैं तो इस बात का हमारे प्यारे साथियों बिल्कुल गौर से ध्यान रखें। यदि आप नियम में हैं तो फिर आपको सूर्य स्वर में ही भोजन करना है। यदि आप नियम में नहीं हैं तो फिर आपको स्वर का इंतज़ार नहीं करना है। आप जब भी भूख लगती है उस समय आप भोजन कर सकते हैं निश्चिंत होकर। तो साथियों, आप इस वीडियो से निश्चित ही समझ गए होंगे कि हमें चंद्र स्वर चल रहा है तब भोजन करना चाहिए या नहीं। आपकी वीडियो में जो भी राय है वो अपने कमेंट के थ्रू हम तक ज़रूर पहुंचाएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।